Hello बच्चों, let's read the question first. Choose the option that is considered an undesirable characteristic for a plasmid used in rDNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी कौन सी प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी है जिसको अच्छा नहीं माना जाता, ये हमें सिंपली यहाँ पे बताना है. Ability to multiply and express in heterologous host, a site at which replication can be initiated, one or more identifiable marker genes और absence of unique restriction site. ये हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, प्लाज्मिड की हम स्टडी करेंगे. प्लाज्मिड होता क्या है? ये यूजुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है नेचर में. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है नेचर में, मतलब कि अगर ये हमारा होस्ट है, होस्ट के अंदर उसके पास अपना क्रोमोसोम होगा, पर क्रोमोसोम के साथ जाकर के कभी भी अटैच नहीं होता. ये प्लाज्मिड जो होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये अपना अलग पड़ा हुआ रहता है सेल के अंदर. सर्कुलर डीएनए होता है, अलग रहता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है नेचर में, इंडिपेंडेंट होता है, खुद ही अपने आप मल्टीप्लाई करता रहता है. तो ये होता है प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए एज अ वेक्टर उसके अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लिखा गया, अबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन हेट्रोलॉगस होस्ट. तो देखो, हेट्रोलॉगस होस्ट का मतलब होता है ऐसा होस्ट जिसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये पहले से प्रेजेंट नहीं है, ये उसके अंदर एब्सेंट था, बट जैसे हमने उसके अंदर ये प्लाज्मिड इंसर्ट किया, इसके अंदर वो जीन आ गया. तो ऐसे हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर प्लाज्मिड का मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेगा तभी तो ये हमारे प्रोटीन्स दे पाएगा उसके अंदर, सेल के अंदर. तो इसलिए एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? प्रोटीन्स बनाना. तो ये तो होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी, अनडिजायरेबल नहीं है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बोला गया है, अ साइट एट विच रेप्लिकेशन कैन बी इनिशिएटेड. तो देखो, रेप्लिकेट करना भी बहुत, रेप्लिकेट कब करेगा वो? जब मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लाई करने के लिए रेप्लिकेशन ही तो इंपॉर्टेंट होता है. तो रेप्लिकेट करने के लिए एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना भी, दैट इज ORI की साइट होना भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड बोला गया है, वन और मोर आइडेंटिफिएबल मार्कर जीन्स. तो आइडेंटिफिएबल मार्कर जीन्स का फंक्शन क्या होता है? ये वो होस्ट सेल्स जो कि ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया होता है, एंड जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहुंचा होता. इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं ऐसे जीन्स, जिनको बोलते हैं आइडेंटिफिएबल मार्कर जीन्स या फिर सेलेक्टेबल मार्कर्स. और ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है. तो लास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. फोर्थ में बोला गया कि एब्सेंस ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स. तो देखो, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब होता है हमें एंजाइम से डाइजेस्ट करवाना होता है प्लाज्मिड को, ताकि हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हम वो इंसर्ट कर सके अपने इस प्लाज्मिड के अंदर. अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट होगी, कोई एक यूनिक साइट की जगह मल्टीपल साइट होंगी, तो क्या होगा? उसकी वजह से जगह 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 प्लाज्मिड के अंदर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनने, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे केओस हो जाएगा. तो हमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं. हम चाहते हैं एक ऐसी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट जो केवल एक ही जगह पर हो, एक ऐसी साइट जो कि एक ही जगह पर हो, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक ही जगह पर हो, ताकि हम एक ही जगह पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको इंसर्ट कर सकें. हमें यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है. तो ये अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएगा, ये उस कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि एब्सेंट होने का मतलब है अगर इसके पास कोई यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.